जय सिया राम दोस्तों, जय माता की। ब्लॉग की शुरुआत आज झांसी के जैन मंदिर से करते हैं। झांसी आए थे काम करने के लिए डीएम साहब के यहाँ। झांसी के जो डीएम हैं उनके यहाँ थोड़ा सा काम होना था। ये देखिए जैन मंदिर है, बहुत बड़ा जैन मंदिर है। हम जिनके साथ आए थे उनके एक दोस्त थे साथ में, तारा सिंह मेला राम का जिनका काम करते हैं हम, सरदार जी का। उनके एक दोस्त हैं शैलेन जैन जी, उन्हीं के साथ में आए थे। तो वो जैन है तो मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए। बहुत बड़ा मंदिर है। ये देखिए दर्शन उन्होंने कर लिया। अंदर जाने के इजाज़त नहीं थी, हम लोग बाथरूम वगैरह किए थे इसलिए हम नहीं जा पाए थे अंदर। और बहुत सुंदर बना हुआ है। ये गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। ये संजय भाई हमारे हैं। बहुत गर्मी होती है झांसी में, क्योंकि जैसे इंटर किया झांसी में, यहाँ का टेम्परेचर का अंदाज़ा मिल गया था हम लोगों को। ये सरदार जी हमारे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी में तो खैर टेम्परेचर नहीं पता चल रहा था क्योंकि एसी चल रही थी फुल, पीछे तक काफ़ी ठंडा लग रहा था। और ये देखिए कितने ज़्यादा, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितनी धूप तेज है। संजय भैया आने वाले नहीं थे, हमने इनको झूठ बता के लेके आए थे कि 2 दिन का काम है। हमने इनसे कहा था कि 1 दिन का काम है, वापस आ जाएंगे, लेकिन जानबूझ के 2 दिन का काम था बता देते तो ये काम करते नहीं। ये हम लोग आए थे यहाँ पे झांसी में। झांसी के डीएम साहब हैं जो इस समय तत्काल में सिटी में जो जिलाधिकारी बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर, उनके यहाँ काम करने के लिए आए थे अपनी दुकान से। तो ये देखिए ये वॉलपेपर इनके मदर रूम में लगाया है हमने। ये एक ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये आमने सामने दीवारों पे लगा हुआ है। ऐसे ही 5-6 दीवारें हैं, उसमें करना है काम। एक ये दीवार लगा दी है। ये देखिए बाकी ये पेपर पड़े हुए हैं। इस काफ़ी अच्छी कस्टमाइज पेपर हैं। ये देखिए काम स्टार्ट कर दिया। ये बच्चे का कमरा है डीएम सर का। उनके बच्चे के कमरे में ये लगा रहे थे। ये जंगल वगैरह का दिखाया गया है इसमें, जानवर वगैरह बने हुए हैं। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कस्टमाइज थी। ये लगा दिया है और काफ़ी हाइट थी इसकी, कम से कम 13 फीट की हाइट थी। ये देखिए बच्चे के कितना सुंदर कमरा बना रखा है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, सब पढ़ाई लिखाई के मज़े हैं। एक गुड़िया जो जिस पे आप देख रहे हैं हम काम कर रहे हैं, गुड़िया बहुत हिल रही थी। तो हम बार बार संजय भैया से कह रहे थे कि पकड़ लो, क्योंकि 1-2 बार हम गिर चुके हैं ना, हमको चोट लग चुकी है, तो इस वजह से हमको डर भी लगता है। और ये अकेले थे, ये गुड़िया पकड़ते कि हमको जो सामान वगैरह, टूल्स वगैरह जो ज़रूरत होती वो बार बार मांगते। ये देखिए पास से इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत महंगी कस्टमाइज है ये। कस्टमाइज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एरिया होता है आपका उसी हिसाब से ये बन के आती है। जो चाय नाश्ते के लिए जा रहे हैं सुबह, क्योंकि जहाँ पे रुके हुए हैं वो चाय नाश्ते के वगैरह सर्किट हाउस का एक रूम है, वो रूम दिया गया था। अब वहाँ हम लोग क्यों कितनी दूर जा रहे हैं? 1 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत शहर है खैर झांसी। झांसी का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई उनके नाम से मशहूर है, उन्हीं के नाम से ये पड़ा हुआ है। झांसी की रानी थी वो। और हम लोग कल आए थे 2 डीएम साहब के यहाँ काम करने के लिए, तो 2 दिन का काम था। नया ट्रांसफ़र हुआ मैडम का, सॉरी नया ट्रांसफ़र हुआ सर का। ये अपने उन्नाव के ही रहने वाले थे, उन्नाव में ही पोस्टेड थे, वहाँ से आए थे। ये देखिए ये झांसी की सड़क है। बहुत टेम्परेचर भैया यहाँ पे है, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल फाड़ू, कानपुर से ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, संजय भाई हमारे कर चुके हैं झांसी का नाश्ता, खस्ते छोले। अपने यहाँ जैसा टेस्ट नहीं है जो कानपुर का मिलता है। तो संजय भाई हमारे उधर खड़े हैं, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय आ रही है। ये देखिए झांसी का ये
ये नाश्ते की दुकान है यहाँ पे, ये मेन चौराहा है झांसी का। तो चाय पी रहे हैं हम लोग। चाय का टेस्ट कैसा आपने आज साहब बता दो उनको। कुछ खा लो। नहीं संकोच कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं खाना है, घर में खाएंगे। संजय भाई का एक खस्ता प्लेट में ही पेट भर गया। सही है, गर्मी भी बहुत है, कम खाओ गम खाओ। ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं, ये ठेले वाले, ये भी कानपुर के ही मिल गए। कह रहे हैं कानपुर के जूही के रहने वाले हैं। ये खड़े हुए हैं, ये देखिए। बहुत गर्मी पड़ती है कहाँ? ये भैया है हमारे, हम इनसे पूछ रहे हैं कि झांसी में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी के दिनों में तो गर्मी पड़ेगी भैया। कानपुर के रहने वाले, कानपुर में इतनी नहीं पड़ती, यहाँ तो बहुत फाड़ू गर्मी है। यहाँ तो तेल निकल गया। अभी देखो तुम्हारे अब लोग नाश्ता वास्ता करके बीड़ी तंबाकू मसाला का अपना इंतजाम करके अब जा रहे हैं डीएम साहब के आवास पे। थोड़ा काम करा बचा हुआ है, वही करने जा रहे हैं। ऊपर देखिए आप, ये रेलवे का ब्रिज है, ये देखिए कितना लंबा हुआ है, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, वो काफ़ी शानदार बना हुआ है। ये रेलवे का ब्रिज है। और ये देखिए, ये जैसे हमारे यहाँ कानपुर में जूही नहरिया है, सेम वैसा ही देखिए बना हुआ है, ये जूही नहरिया की तरह। ये पूरा जूही नहरिया की तरह। अपने कानपुर की याद आ गई हम लोग को, जूही नहरिया। क्यों ऐसे ही है, ऐसे ही बनी हुई है जूही नहरिया। यहाँ भी पानी आनी भरता है क्या बरसातों में? नहीं आप चलिए, हम बता रहे हैं। रिक्शे में बैठ गए जा रहे हैं। नहीं आप सीधे चलिए, हम बता रहे हैं। हाँ, ये अटल पार्क जो है वहीं पे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कर तो अपने फ़ायदे के लिए रहे, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमको सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। तो आपको, और हमारा तो काम ही रहता है इधर उधर आउट ऑफ सिटी जाना। कभी कभार ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता है, तो वहाँ का भी आपको जो है लोकेशन वगैरह वहाँ का दिखलाएंगे। ये देखिए हमारे दादा भी हैं, ये भी बता रहे हैं, इन्हीं के रिश्ते में बैठ के आए हैं। यही बता रहे हैं पूरा पत्थर है। क्यों दादा? ये पत्थर है पूरा। यहाँ पे बहुत गर्मी, बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। इतना हमारे कानपुर में नहीं पड़ती है। कानपुर में बहुत आदमी कहता है कानपुर में और ज़्यादा गर्मी है। नहीं अभी अब स्टेशन से उतरा आदमी तो वो कह रहा कानपुर में, लखनऊ, कानपुर से आया लखनऊ में खड़े इतनी गर्मी है कानपुर में, तो क्या बताऊं। ऐसा नहीं, हम कानपुर से कल से आए हैं, वहीं रहते हैं। अभी हमें सवारी छोड़ी, सवारी किया। अरे बता रहे कानपुर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा, ये देखिए, ये पैसेज एरिया था सर के कॉरिडोर, गैलरी बोल सकते हैं। वहाँ एक कस्टमाइज ये लगाई थी। ये संजय भैया से हमने कहा था बना लो, ये देखिए खड़े मोबाइल से बना दिया है। ये देखिए आप करीब से देख रहे होंगे कितनी क्लियरिटी है ये कस्टमाइज में। लोगों का काम, यहाँ हमारा लोगों का सारा काम खत्म हो गया ना, यहाँ सब काम खत्म हो गया। अब बस स्टैंड जा रहे हैं हम लोग। ये साहब का बंगला है, पीछे आपको गेट दिखाई जो दे रहा है, ये देखिए, ये बंगला है साहब का। कितनी साफ सफाई होती है, कितने बढ़िया लोकेशन, कितना अच्छा है संजय भाई, बहुत अच्छा है, बहुत करवा देगा, कितनी साफ सफाई है। और हम लोग देखिए बस में बैठ गए। ये बस मिल गई है कानपुर के लिए। गर्मी बहुत है इसलिए एसी बस कर ली हमने, क्योंकि 200 रुपये एक्स्ट्रा किराया है इसका, लेकिन इसमें आराम बहुत है और 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंचा देगी। और नॉर्मल बसों से अब ये 5 बजे लगभग छूटेगी, 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। घर की याद बहुत आ रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। झांसी के अंदर नॉर्मल बस के अंदर से जाते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। 100-200 रुपये ज़्यादा लगता है, लेकिन आराम हो जाता है। क्यों संजय भाई? है सही बात है भाई, आराम होता नहीं होता है? आराम होता है, हवा भी मिलती है। हवा मिल रही, देखो एसी चल रही, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। ठंडी लगे बताना, कंबल दिला देंगे।
घर पहुंच गए थे और आपसे बताया था कि बस वाले ने कहा था कि 9-10 बजे तक पहुंचा देंगे, लेकिन इतना बदतमीज़ था बस वाला, झूठ बोला उसने। सभी लोग कह रहे थे कि 11 बजे कम से कम पहुंचती है, लेकिन रास्ते में दोस्तों इतनी ट्रेजिडी हो गई कि इतना जाम लगा हुआ था। जाम की वजह से सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे हम लोग कानपुर पहुँचे हैं। और पहुँचे तो घर में देखा बेटा ये हमारा सो रहा है, वाइफ हमारी 4:30 बजे तक उठ जाती हैं। घर पहुँचते पहुँचते 4:30 बज गया था। वो अपना घर का काम वगैरह चालू कर दिए थी करने के लिए। और हम जो है जब सुबह पहुँचे तो हमने कहा कि अब पहुँच ही गए तो चलो नहा लेते हैं, क्योंकि रास्ते भर की थकावट थी, शरीर बिल्कुल पसीने से चिपचिपाहट भरी हुई थी। नहा धो के बैठे हैं और बहुत अच्छा रहा, लेकिन गर्मी बहुत है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि बस वालों के कभी झांसी में मत आइएगा, 2-250 रुपया किराया एक्स्ट्रा लग गया। हाँ ये है कि टेम्परेचर बाहर का पता नहीं चलता एसी के अंदर, लेकिन वो आप अगर सोचें कि जल्दी पहुंचा देंगे तो ये भूल में कभी मत रहिएगा। अब हम ब्लॉग की समापन करते हैं और आपसे आगे के ब्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लिया करिए प्लीज़। जय माता की, जय सिया राम।